नमस्कार, मैं हूँ कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब एक बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। केजरीवाल के डीटीसी बस घोटाले से जुड़ी हुई खबर आपके सामने आ रही है। डीटीसी बस में जिस तरीके से केजरीवाल सरकार के समय में 800 करोड़ का घोटाला सामने आया था, उस पर एसीबी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है, जो एसीबी ने अपने हिसाब से उसका ऑडिट कराया था। इस ऑडिट के अंदर बहुत सारी खामियां पाई गई हैं। डीटीसी के अंदर जिस तरीके से केजरीवाल साहब ने कई साल पहले डीटीसी के अंदर डीटीसी और क्लस्टर बसों के अंदर पैनिक बटन लगाने का जो मामला शुरू किया था, उसमें 800 करोड़ रुपए का बड़ा घोटाला सामने आया है। अब एसीबी ने इस मामले के बाद एक्शन शुरू कर दिया है। केजरीवाल सरकार जिस तरीके से इसमें पूरे मामले के अंदर फंसी हुई नजर आ रही है, ये एक बड़ा ही गंभीर मामला है, जिसमें केजरीवाल के ऊपर एक और गाज गिरने वाली है। एसीबी एसीबी ने शिकायत मिलने के बाद डीसीसी और क्लस्टर बसों के लिए के अंदर लगे पैनिक बटन की जांच कराई थी। एसीबी ने सरकार के सतर्कता निदेशालय के सचिव से भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत केस दर्ज करके ट्रांसपोर्ट विभाग के डिप्टी कमिश्नर और अन्य लोगों के खिलाफ जांच करने की एफआईआर दर्ज कर जांच करने के आदेश मांगे हैं। अब 15 असल में हुआ ये था कि 15 जून को पैनिक बटन घोटाले में एसीबी को ये शिकायतें मिली थी कि जो डीटीसी के अंदर पैनिक बटन लगाए गए हैं, उनकी उनके अंदर 800 करोड़ का घोटाला हुआ है। इसके बाद एसीबी सतर्क हो गई और एसीबी ने अपने स्तर पर इस कंप्लेंट की, शिकायतों की, जो बहुत सारी शिकायतें एसीबी को मिली थी, उनको एक जगह क्लम्प करके और इनके ऊपर एक अपने स्तर पर ऑडिट जांच कराई थी। ऑडिट जांच करते हुए एसीबी जब इसके कमांड कार्यालय में पहुंची पैनिक बटन के में, तो एसीबी को बहुत सारी खामियां नजर आई और उन्होंने इसको सिलसिलेवार तरीके से एक पूरी इसकी लिस्ट तैयार की थी। दरअसल 2020 में दिल्ली सरकार ने केजरीवाल साहब के इशारे पर दिल्ली की जितनी भी बसें थी, उनके अंदर पैनिक बटन, जिस तरीके से सवारियों के साथ, खासतौर पर महिलाओं के साथ जिस तरीके के दुर्व्यवहार होते थे, या इसमें डीटीसी को सुरक्षित नहीं माना जा रहा था कि डीटीसी व क्लस्टर बसें जो है सुरक्षित हैं, इस बात को नहीं माना जा रहा था। इसके लिए सभी डीटीसी और क्लस्टर बसों की के अंदर पैनिक बटन लगाने की सिफारिश की थी और इसके लिए बाकायदा 2020 में एक कंपनी मिलेनियम ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड यानी कि MAPL से 5 साल के लिए एग्रीमेंट किया था। डीटीसी बसों में और क्लस्टर बसों में सीसीटीवी, जीपीएस सिस्टम और पैनिक बटन लगाकर इनकी निगरानी करने के लिए एक एग्रीमेंट केजरीवाल सरकार के डीटीसी जो डिपार्टमेंट है, उसने इस कंपनी के साथ किया था। इसका जो मुख्य कार्यालय है, वो कश्मीरी गेट स्थित जो बस अड्डा है, उसके ऊपर इसका एक कमांड रूम बनाया गया, एक कंट्रोल रूम है, जहां से बैठकर कंट्रोल रूम में सभी पैनिक बटन और सभी पूरी डीटीसी की बसों की निगरानी का काम किया जाता है। इस एग्रीमेंट के तहत हर डीटीसी व क्लस्टर बस के अंदर 2 वायरलेस सेट, 3 सीसीटीवी, 1 जीपीएस सिस्टम और 10 पैनिक बटन लगाए जाने थे, जिनके जिनके जरिए से जो आईएसबीटी पर कंपनी ने कमांड रूम बनाया है, वो पूरा कमांड रूम इन सभी बसों की निगरानी करता था, इन पर ध्यान रखता था। अब ये सारा जो कंपनी को अभी एक ही कंपनी का काम चल ही रहा था कि अक्टूबर 2020 में ही एक और कंपनी को भी इसकी निगरानी का एग्रीमेंट सरकार ने कर लिया। ये दोनों कंपनियां तभी से दिल्ली सरकार के डीटीसी विभाग के लिए काम कर रही थी। लेकिन अब आप समझिए कि ये हुआ क्या? ये सारा मामला तब सामने आया जब कई बार ऐसा पाया गया
कि डीटीसी के अंदर बहुत सारी वारदातें तो हुई, कई तरीके की वारदातें हुई, लेकिन पैनिक बटन के मामले में किसी ने कोई रुचि नहीं दिखाई, या ना ही पैनिक बटन की तरफ से किसी तरीके की कोई जांच की बात सामने आई। तो कहने का मतलब है, तो ये लगने लगा कि ये पैनिक बटन जो लगाए गए थे, ये जीपीएस सिस्टम जो लगाए गए थे, ये सब काम ही नहीं कर रहे थे। किसी तरीके की जब चीजें सामने, जब जब इतना बड़ा करोड़ों रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया, 800 करोड़ का जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, वो 800 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट जब बेकार साबित होने लगा, जब ये लगने लगा कि ये सब बेकार हो गया है, तो बहुत सारे लोगों ने इसके खिलाफ शिकायत एसीबी को दी थी। तो तभी से ये जांच तभी से ये सारा मामला चल रहा था, शुरू किया गया था। तभी से ये सारा जो पूरी जो कवायद थी, जब ये बेकार साबित होने लगी, जब ये लगने लगा कि ये सारी चीजें बेकार हैं, तो तब इस पे बहुत सारी शिकायतें डीटीसी डिपार्टमेंट को भेजी गई और दिल्ली सरकार को भेजी गई, और साथ ही ये सारी चीजें जो है एसीबी को भी दे दी गई थी। कई पार्टियों ने भी इस पे ऑब्जेक्शन उठाया था, खासतौर पर बीजेपी इस मामले में बहुत ज्यादा आगे बढ़कर खेल रही थी, और उन्होंने कहा था, बीजेपी के नेताओं ने सीधे सीधे कहा था कि डीटीसी के अंदर 800 करोड़ का घोटाला हुआ है, जिसके नाम पर एक मोटा एग्रीमेंट किया गया, और उस एग्रीमेंट के तहत जिन कंपनियों को ये काम दिया गया, काम सौंपा गया, वो कंपनियां उसके नाम पर सिर्फ एक ड्रामेबाजी कर रही है, कोई काम कर ही नहीं रही है। तो इन्हीं शिकायतों को पर जब जब एसीबी जांच करने लगी, उन्होंने इस पर संज्ञान लिया, तो एसीबी की जांच में ये सब चीजें, उन्होंने एक इंटरनल ऑडिट कराई। जो ऑडिट कराते हुए एसीबी की टीम कश्मीर गेट स्थित बस अड्डे पर जो कमांड रूम है वहां पर पहुंची, तो वहां पर पाया गया कि बीते सालों के अंदर डीटीसी की जो ये कमांड रूम था, बनाया गया था कंपनी का, इसको एक भी शिकायत नहीं मिली। यानी कि सब राम राज्य था डीटीसी बसों में। जब से केजरीवाल सरकार आई है दिल्ली के अंदर, तब से डीटीसी बसों में कोई वारदात ही नहीं हुई। देखिए किस तरीके से पूरे मामले को मैनेज किया जाता है, और अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी सारे मामलों को किस तरीके से छुपाती है। यानी कि हर उस जगह पर जहां पर कुछ गड़बड़ हो सकती है, वो अपने लोगों को ही बिठा देते हैं, ताकि सारा मामला, सारी जो चीजें हैं वो पर्दे के पीछे ही रहे, और वो सामने ही ना आए। ये इतनी धूर्तता बड़ा कदम है अरविंद केजरीवाल का, कि कोई भी चीज जो भी कोई अपराध हो, कुछ हो, उसको किस तरीके से दबा लेते हैं, किस तरीके से मैनेज करते हैं, इसका ये जीता जागता उदाहरण है। यानी कि जो दिल्ली के जो टैक्स पेयर थे, उनकी पैसे की जो उनके जो टैक्स पेयर की जो गाड़ी कमाई थी, उसको किस तरीके से बंदर बाट कर दी गई। इस सारे मामले में जो सबसे बड़ी बात है कि ये कॉन्ट्रैक्ट भी अपनी ही कंपनियों, अपने लोगों की कंपनियों को दिए गए थे, और वो जो 800 करोड़ रुपया कॉन्ट्रैक्ट के नाम पे दिल्ली सरकार ने लुटा दिया था, उसमें भी जो बीजेपी के नेता जिस तरीके से आरोप लगाते हैं, उसमें भी आम आदमी पार्टी के नेता और खुद अरविंद केजरीवाल का भी हिस्सा था उस 800 करोड़ रुपए में। तभी तो 100 करोड़ का काम 800 करोड़ में करा लिया गया, और बाद में सारा हिस्सा बंटवारा हो गया। इस बात का जो पता चलेगा, वो अभी जब एसीबी को सतर्कता विभाग जब इस बात की इजाजत दे देगा कि इस मामले में भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत मामला दर्ज कर लिया जाए और इस पर बिल्कुल जांच की जाए, तब ये इसके तार खुलने शुरू होंगे, और इस मामले में बहुत सारे और तत्कालीन जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से सत्येंद्र जैन तक भी इसकी आग जाएगी, और इसकी आंच की चिंगारियां केजरीवाल तक भी पहुंचेंगी। ये बात दीगर है कि इसमें और क्या-क्या चीजें निकल के सामने आती है, कि ये घोटाला किस तरीके से किन लोगों ने किस किस उसमें किया था, ये सारी चीजें जो है ये पता चलेंगी तब, जब अब एसीबी को इसकी एफआईआर दर्ज करके इस पे जांच करने का ऑर्डर मिल जाएंगे, और एसीबी इसके परत दर परत इसकी सारी साजिशों की परतें खोलना शुरू कर देगी। तो ये पूरा मामला जो 800 करोड़ रुपए का है, एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल इसमें फंसते नजर आ रहे हैं, और किस तरीके से सुरक्षा के नाम पर केजरीवाल ने एक बार फिर दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाया,
और उनके 800 करोड़ रुपए लूट लिए। इस लूट का खुलासा तभी लगेगा जब एसीबी इसमें जांच करेगी और आने वाले समय के अंदर बहुत सारे लोगों की इसमें गिरफ्तारी होंगी और खुद केजरीवाल भी इस आंच के चपेट में आएंगे। ये बात दीगर है। अगर आपको ये मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत जरूरी खबर थी, एसीबी ने इतना बड़ा एक्शन लिया है इसमें इसमें एलजी के कहने पर एसीबी ने जांच की और एलजी ही अब शायद इसमें आदेश भी जारी करेंगे कि इसमें तुरंत एक्शन लिया जाए। तो एलजी साहब के इशारे पर अब डीसीसी का 800 करोड़ रुपए का घोटाला भी सामने आ गया है। आम आदमी पार्टी किस तरीके से जनता को लूट रही थी, इस बात की एक और वानगी सामने आ रही है। इसको नकारा नहीं जा सकता क्योंकि इस मामले में कोई और नहीं, अब एसीबी ही ये आरोप लगा रही है कि इसमें 800 करोड़ का घोटाला डीटीसी बस और क्लस्टर बसों में सुरक्षा के नाम पर केजरीवाल एंड कंपनी ने किया था। अगर मेरी खबर आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, इससे मुझे ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।